हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सानीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 3 का एनवायरमेंटल स्टडी लेसन नंबर 19 पॉटरी। पॉटरी क्या होता है? जो भी मिट्टी से बनता है, जो भी वेसल या सदन मिट्टी से बनता है उसे क्या कहते हैं? पॉटरी। लाइक घड़ा मटका जो भी बनता है उसे क्या कहते हैं? पॉटरी। पॉटरी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट इज नोन एज अ पॉटरी, यानी कि जो आर्ट पॉट्स बनाने की आर्ट है उसे क्या कहते हैं? पॉटरी। हाउ आर दे मेड, तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि जो डो होता है, जो कि सॉइल को वाटर में मिक्स करके जो डो बनाते हैं उससे उसको शेप देके और उसे ड्राई करके हम सन में ड्राई करके शेप देके उसे टिकाऊ बनाते हैं। तो वो मेथड 3 मेथड थी, तो द कॉइल मेथड, द पिंच मेथड एंड द पॉटर्स व्हील मेथड। ये 3 मेथड में से हमने फर्स्ट मेथड देखी थी, द कॉइल मेथड। नाउ इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे द पिंच मेथड। पिंच मेथड में इट इज एन ओल्ड मेथड टू पॉट मेकिंग। इन दिस मेथड अ बिग बॉल ऑफ अ डो यानी कि लास्ट लेक्चर में कहा था आटा, जो मिट्टी का आटा है ना, मिट्टी और आटा, मिट्टी और वाटर को मिक्स करके बनाया जाता है डो। इन दिस मेथड अ बिग बॉल ऑफ डो इज पिंच एंड प्रेस यूजिंग द थंब एंड फिंगर्स, यानी कि जो इसमें दिखाया है कि जो मिट्टी होती है, ये डो होता है, उसका बॉल जो उसे थंब और फिंगर से शेप देके उसे प्रेस करके यूजिंग द पिंच में प्रेस यूजिंग अ थंब एंड प्रेस कैसे करते हैं? तो यूजिंग अ थंब एंड फिंगर से उसे शेप दी जाता है। द पॉट इज देन लेफ्ट टू ड्राई एंड देन पेंटेड। द पॉट, जो पॉट बनता है उसे ड्राई करते हैं देन पेंटेड करते हैं। द पॉट इज देन लेफ्ट टू ड्राई एंड देन पेंटेड। द पिंच मेथड में क्या था? इट इज एन ओल्डेस्ट मेथड ऑफ पॉट मेकिंग। In this method, a big ball of dough is pinched and press using the thumb and fingers. The pot is then left to dry and then painted. Now, यहाँ पे पिंच मेथड दिखाई है, ये थंब और फिंगर से उसे शेप दे रहे हैं ऐसे प्रेस करके। नाउ थर्ड मेथड कौन सी है? द पॉटर्स व्हील मेथड। पॉटर्स व्हील यहाँ पे दिखाया है पिक्चर में, ये व्हील होता है, वो जो रखेंगे वो राउंड होगा ये व्हील। आगे भी दिखाया है, जो पॉटर्स का व्हील होता है ना, पॉटर्स व्हील से ऐसा होता है, उसे घुमाया जाता है। नाउ द थर्ड मेथड क्या है? द पॉटर्स व्हील मेथड। इट इज द फर्स्टेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज मेथड टू मेक अ पॉट्स। Nowadays we will use this method. Nowadays potter use the wheel method. In this, it is the fastest and most commonly used method to make a pots. The pot's wheel is either made of wood or with a metal surface, यानी कि पॉटर्स व्हील होते हैं वो कैसे बनते हैं? तो वुड और मेटल सरफेस से बना हुआ होता है। इन दिस मेथड अ पीस ऑफ डो इज केप्ट ऑन द व्हील विच रोटेट आइदर मैन्युअली और इलेक्ट्रिकली, यानी जो पीस होता है डो यानी कि आटा का जो पीस होता है उसे व्हील पर रख के व्हील को रोटेट करते हैं। वो व्हील कैसे रोटेट करता है? ये मैन्युअली या फिर इलेक्ट्रिकली भी रोटेट करता है, यानी कि इन दिस मेथड अ पीस ऑफ डो इज केप्ट ऑन द व्हील विच रोटेट आइदर मैन्युअली ऑन इलेक्ट्रिकली। As the wheel turn, the potter mold the lump
of a clay into a pot using the hand and finger। यानी कि ये जब रोटेट होगा तब वो जो पॉटर्स होते हैं वो अपने हैंड की फिंगर्स के वो उसे शेप देते हैं। लैम्प का मीनिंग क्या होता है? एन इनरेगुलरली शेप सॉलिड। लैम्प मीनिंग क्या होता है? इनरेगुलरली शेप ऑफ सॉलिड। As the wheel turn the potter's mold and the lamp of a clay into a pot using his hand and finger। Once the pot is ready, it is separate from the wheel using a thread and knife। यानी थ्रेड का मीनिंग क्या होता है? धागा से वो उसे व्हील से अलग किया जाता है। पॉट्स को व्हील से सेपरेट कैसे किया, किसका यूज़ करके सेपरेट किया जा सकता है? तो थ्रेड एंड नीफ यानी कि चाकू। नीफ। The ready pots are dry in the sun before the design are made on them। यानी कि उस पर डिज़ाइन जो पॉट्स में डिज़ाइन करते हैं उसे ड्राई करने के लिए, सन में ड्राई करने के लिए रखते हैं, ड्राई करने के लिए रखते हैं। They are then glazed to give them smooth appearance and to make them a waterproof। ग्लिस का मीनिंग क्या होता है? apply a coating of the substance to a clay object to give it smooth and appearance। यानी जो क्लाई ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या करते हैं? सब्सटेंस टू क्लाई ऑब्जेक्ट, यानी कि क्लाई ऑब्जेक्ट का जो सब्सटेंस होता है उसे स्मूथ करने के लिए जो वर्ड्स यूज करता है उसे क्या कहते हैं? ग्लिस। They are glazed to give to them smooth appearance and to make them waterproof। Finally, the pots are baked in an oven called a kiln यानी कि भट्ठी। जो पॉट्स को हम बेक करने के लिए ओवन का यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्लीन। जो पॉटर्स जो मिट्टी का बनाया पॉट्स को बेक करने के लिए जो भी ओवन का यूज़ करते हैं, जो भी साधन का यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्लीन। क्लीन का मीनिंग क्या होता है? भट्ठी। बेकिंग मेक्स द पॉट्स, बेकिंग यानी पकाना, बेकिंग मेक्स द पॉट हार्ड एंड द स्ट्रॉन्ग। यानी कि जो बेकिंग करते हैं तो पॉट्स कैसा बनता है? हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जो बेकिंग होता है वो कैसा बनता है? हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। It also helps to glass to tightly stick to the pot। They also help to glass to tightly stick to pots। If the oven is too hot or the pots are taken out early, then the pots may crack and break। यानी कि जो ओवन होता है वो टू हॉट होता है तो तब हम पॉट्स को पहले से ही निकाल लेते हैं, यानी कि पॉटर्स पहले से ही निकाल देते हैं तो पॉट्स क्या होता है? क्रैक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। यानी जो पॉटर्स होते हैं वो केयर कर सकते हैं कि किस टाइम उसे निकालना है। तो इफ़ द ओवन इज़ टू हॉट और द pots are taken out too early, then the pots may crack and break। Hence, the potter has to take due care while baking his pot। तो पॉटर्स क्या होता है? क्रैक करते हैं निकलने के टाइम पे। Hence, the potters has to make a due to care while the baking his pot यानी pot। तो इस मेथड में क्या था? जो व्हील का यूज़ करके जो मिट्टी का पीस ऑफ डफ होता है उसे रख के व्हील पर उसे रख के उसे जब इलेक्ट्रिकली या मैन्युअली रोटेट करते हैं तब पॉटर्स होते हैं वो अपने हैंड की फिंगर से उसे शेप देते हैं और उसे ग्लास यानी कि स्मूथ जो क्लाई ऑब्जेक्ट है वो स्मूथ दिखाने के लिए उसे शेप देते हैं
वाटर प्रूफ करते हैं एंड देन उसे ओवन में बेक करने के लिए रखते हैं। और बेकिंग देन दे कैसे बनते हैं, तो हार्ड एंड वाटर प्रूफ बनते हैं। जब बनते हैं ना तो वाटर प्रूफ बनते हैं। ओवन जब भी ओवन टू हॉट होता है और हम जब ये वेसल ये साधन को बाहर करते हैं तो वो क्रैक हो जाता है, यानी जो पॉटर्स होते हैं वो केयरफुली उसे बाहर काटते हैं। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ ऑफ पॉटरी इन डेली लाइफ वो सीखेंगे।